हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। दोस्तों, आपको पता है कि लेजर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया था। तो पहले पार्ट के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टॉपिक देखा जाएगा और जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आपके 10 नंबर के आने ही आने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, जिसके कारण से यह वीडियो बनाना पड़ा है। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका इतना दायित्व तो जरूर बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगा और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा और जल्द ही अपलोड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है लेजर, महत्वपूर्ण लेजर के बारे में जानेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। कौन कौन से लेजर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं और यहाँ से निश्चित तौर से आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेजर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के लेजर होते हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण लेजर है रूबी लेजर, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आपको पता है कि रूबी लेजर बहुत ही महत्वपूर्ण लेजर है और यहाँ से निश्चित तौर से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 नंबर में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है इस पूरे वीडियो से। तो वीडियो लास्ट देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ऑफ लेजर है, वह लेजर 4 प्रकार का मेनली होता है। एक होता है एटॉमिक लेजर, एटॉमिक गैस लेजर होता है। दूसरा होता है लिक्विड लेजर, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर गैस लेजर और चौथा होता है सॉलिड स्टेट लेजर। 4 प्रकार के लेजर टोटल डिवाइड किया गया है, जिसमें से एटॉमिक गैस लेजर जो है वह हीलियम नियॉन लेजर या फिर आर्गन आयन लेजर, ये दोनों एटॉमिक गैस लेजर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जबकि लिक्विड लेजर की कैटेगरी में आता है ऑर्गेनिक डाई लेजर, यह लिक्विड लेजर की कैटेगरी में आता है। मॉलिक्यूलर गैस लेजर, इसमें आपके 2 महत्वपूर्ण लेजर देखने को मिल जाएंगे, एक एक्साइमर लेजर और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ये दोनों लेजर भी महत्वपूर्ण हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। मॉलिक्यूलर गैस लेजर के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और एक्साइमर लेजर दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे है सॉलिड स्टेट लेजर। अब सॉलिड स्टेट लेजर टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रूबी लेजर, एक ND/YAG लेजर और तीसरा है सेमीकंडक्टर लेजर। और इसी रूबी लेजर के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रूबी लेजर की क्या क्वालिटीज़ हैं और आपको इसका प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, जो पूरे विश्व का सबसे पहले जो लेजर बनाया गया था, सबसे पहला लेजर ही रूबी लेजर था। सबसे वर्ल्ड का फर्स्ट लेजर जो था वह रूबी लेजर ही था। दिस वाज फर्स्ट लेजर इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज़ सॉलिड स्टेट लेजर। मतलब यहाँ पे जो हमारा लेजर है वह सॉलिड स्टेट में रहता है। एक्टिव मीडियम जो होता है दोस्तों वह सॉलिड स्टेट में रहता है। अगर जो एक्टिव मीडियम लिक्विड स्टेट में है तो वह जो है लिक्विड लेजर कहलाएगा। अगर जो एक्टिव मीडियम गैसियस फॉर्म में है तो वह गैसियस लेजर कहलाएगा। यहाँ पे एक्टिव मीडियम जो है दोस्तों वह सॉलिड स्टेट में रहता है, इसके कारण से इसका नाम है सॉलिड स्टेट लेजर। इसमें दोस्तों इसका फिगर यदि आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसमें रूबी एक छड़ लेते हैं, रूबी रॉड लेते हैं। यह रूबी रॉड दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और प्लस Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 में जब हम 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड को मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, तो डोपिंग करने के पश्चात हमें रूबी रॉड मिलता है और रूबी रॉड ही इसमें एक्टिव मीडियम का काम करता है। यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा आपको सिलेंडरिकल फॉर्म में रॉड, यह रूबी रॉड है और रूबी रॉड ही इसमें एक्टिव मीडियम की तरह कार्य करेगा। तो यह सॉलिड स्टेट में होता है, इस कारण से इस लेजर का नाम पड़ा है सॉलिड स्टेट लेजर। दोस्तों, दिस वाज मेड बाय T. मेमन इन 1960 में बनाया गया था। दोस्तों, यह 3 लेवल लेजर है। लेजर की कई कैटेगरी होती हैं। एक होता है 2 स्टेट लेजर, एक होता है 3 स्टेट लेजर, एक होता है 4 स्टेट लेजर। तो 3 लेवल लेजर की कैटेगरी में हमारा आ जाता है। मतलब इसमें एनर्जी जो लेवल होगा, एनर्जी का लेवल 3 होगा, 3 एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा इसमें। इस कारण से यह 3 स्टेट लेजर है, 3 लेवल लेजर है। दोस्तों, टू गेट पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसमें ऑप्टिकल पंपिंग का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी सॉलिड स्टेट लेजर आपको देखने को मिलेंगे उसमें हमेशा जो पंपिंग होगा वह ऑप्टिकल मेथड से होगा। ऑप्टिकल मेथड का मतलब इसमें कोई लैंप होगा या फिर कोई लेजर होगा जिसका प्रयोग हम ऑप्टिकल पंपिंग के रूप में करेंगे। दोस्तों, पंपिंग क्या होता है, एक्टिव मीडियम क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी
प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 मैंने बनाया था उसमें मैंने बता दिया था। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक यह नहीं समझेंगे पंपिंग क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होगा, एक्टिव मीडियम क्या होगा, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें हैं। पंपिंग का मतलब यह है कि हम जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए कुछ बाहर से एनर्जी देते हैं, तो बाहर से एनर्जी देने का काम हम इसमें किसी न किसी प्रकाशीय स्रोत के द्वारा करते हैं, ऑप्टिकल के द्वारा करते हैं। इस कारण से इसका नाम ऑप्टिकल पंपिंग पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, इट वर्क्स इन पल्स मोड। 2 मोड में लेज़र प्राप्त होती हैं, एक होता है कंटिन्यूअस मोड, एक होता है पल्स मोड। पल्स मोड का मतलब यहाँ पे आपको कुछ कभी हाई मिलेगा, कभी लो मिलेगा, तो यह पल्स मोड हो जाएगा। और कंटिन्यूअस मोड में आपको लेज़र हमेशा एक समान मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण जो है इसकी विशेषताएं हैं, 4 मेन इसकी विशेषताएं हैं, और इसको आपको एग्ज़ाम में लिख के ही आना है ये चारों विशेषताओं को, क्योंकि ये 4 विशेषताएं रूबी लेज़र को यूनिक बनाती हैं। यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन है देख सकते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में एक रूबी रॉड लेते हैं। ये रूबी रॉड आपको देखने को मिल जाएगा। इस रूबी रॉड पर हमने क्रोमियम का जेनॉन का जो है ट्यूब लगाया हुआ है। ये जेनॉन ट्यूब लैंप है। जेनॉन ट्यूब लैंप को हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, लगा दिया है, और इसको जिस सिलेंड्रिकल शेप में हमने रखा है उसमें हम कूलिंग के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, N2 का प्रयोग कूलिंग के लिए करते हैं। एक तरफ दोस्तों मिरर लगाते हैं, 100% रिफ्लेक्टिव मिरर, इधर 100% रिफ्लेक्टिव मिरर लगाते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इधर 90% रिफ्लेक्टिव मिरर लगाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर जो लेज़र निकलेगा तो लेज़र इसी मिरर से होकर बाहर निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे पावर देने का काम करते हैं जेनॉन लैंप को। जेनॉन लैंप को जब हम पावर देते हैं तो जेनॉन लैंप से एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी बाहर निकलने के पश्चात इस पूरे के पूरे रूबी रॉड को हीट करती है, और जब हीट जनरेट होता है तो यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग का क्रिया होता है, और ऑप्टिकल पंपिंग की क्रिया होने से यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एटम चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, और इसको आपको बना के ही आना है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम N2 अंदर की ओर डालेंगे, यहाँ से N2 बाहर की ओर निकल जाएगा। दोस्तों इसका अगर जो हम प्रोसेस देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, रूबी रॉड ए मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस 0.05%, इसमें वेट के अनुसार क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है, तब हमें रूबी रॉड प्राप्त होता है। देयर आर 2 मिरर्स, यहाँ पे एक मिरर जो होता है वह 100% रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा मिरर जो होता है वह पार्शली रिफ्लेक्टिव होता है। फॉर पंपिंग प्रोसेस इन सॉलिड स्टेट लेजर वी यूज्ड ऑप्टिकल पंपिंग। सॉलिड स्टेट में हम हमेशा ऑप्टिकल पंपिंग का ही प्रयोग करेंगे। एंड फॉर ऑप्टिकल पंपिंग वी नीड टू प्रोपागेट इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करने की ज़रूरत होती है जब भी हम कोई भी ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं किसी लैंप में। इसमें हम जेनॉन लैंप का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। जेनॉन लैंप जब हीट होगा तो एक्टिव मीडियम को वह हीट करेगा, और एक्टिव मीडियम वहाँ पे पंपिंग होने के पश्चात लेज़र की तरह व्यवहार करेगा। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको लिख के आनी है। ये सभी पॉइंट छांट के बनाया गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को आपको लिख के आनी है, क्योंकि 10 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सभी पॉइंट को आपको लिखना है। आगे दोस्तों, फॉर इम्प्लाई ऑप्टिकल पंपिंग वी यूज्ड जेनॉन फ्लैश लैंप विच इज़ बाउंडेड अराउंड रूबी रॉड इन दी फॉर्म ऑफ हेलिकल शेप। तो यहाँ पे है कि जो जेनॉन लैंप होता है वह रूबी रॉड के चारों ओर लगा रहता है, हेलिकल शेप में रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है इन दिस मेथड देयर आर प्रोड्यूस्ड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट। ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। टू रिमूव हीट वी यूज़ कूलिंग अरेंजमेंट एंड वी यूज़ लिक्विड नाइट्रोजन एज कूलेंट। इसमें दोस्तों कूलेंट के तौर पे हम लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ पे हम एक तरफ से लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे कूलिंग के लिए, यहाँ से जो है बाहर निकलेगा हॉट लिक्विड नाइट्रोजन। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे अगला है द लेंथ ऑफ रूबी रॉड। रूबी रॉड का जो लेंथ होता है दोस्तों वह 5 सेंटीमीटर के लगभग में होता है, और जिसका डायमीटर होता है वह 0.5 सेंटीमीटर के लगभग में होता है।
आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है एनर्जी लेवल डायग्राम। दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम आपको निश्चित तौर से बना के आना है एग्जाम में, क्योंकि यह नहीं बनाएंगे तो फिर नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या है दोस्तों, चूँकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो रूबी लेजर डायग्राम होता है, रूबी लेजर होता है, वह 3 लेवल पे काम करता है। इसमें एक ग्राउंड स्टेट होगा, एक एक्साइटेड स्टेट होगा और एक मेटा स्टेबल स्टेट होगा। जब एटम को हम यहाँ पे रूबी को गर्म करेंगे, रूबी रॉड जब गर्म होगी तो मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके ग्राउंड स्टेट से, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, सभी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा समय तक वह नहीं रह सकता है। अब 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे और फिर से आके जो है तीसरे लेवल पे रुक जाएंगे। या तीसरा लेवल होता है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट पे दोस्तों जो भी मॉलिक्यूल है वह 10⁻³ सेकंड से 10⁻³ सेकंड तक जो है मॉलिक्यूल ठहर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे चूँकि यह टाइमिंग जोन ज़्यादा है, इस कारण से मॉलिक्यूल आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के कारण से जब यहाँ से एक मॉलिक्यूल नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको लेजर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट के बीच में मॉलिक्यूल आते हैं तो यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन देखने को मिलता है। लेकिन जब मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल आते हैं तो वहाँ पे लेजर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे जो लेजर का वेवलेंथ होता है वह 9643 एंगस्ट्रॉम के लगभग में होता है, जिसके कारण से यहाँ पे रेड कलर आपको प्राप्त होता है। दोस्तों ये चीज़ें, ये प्रोसेस है वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन पावर सप्लाई ऑन द जेनॉन फ्लैश ट्यूब रिलीज एनर्जी एंड एब्जॉर्ब दिस एनर्जी क्रोमियम आयन गोज। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो इसमें हमने क्रोमियम आयन मिलाया है, Cr आयन मिलाया है, Cr+3, ये ही लेजिंग मीडियम की तरह काम करेगा। यहाँ पे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह एक तरीके से वह लेजिंग मीडियम में भाग नहीं लेता है। जो भी एक्साइटेड होगा वह क्रोमियम आयन ही होगा। क्रोमियम आयन ही यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा मेटा स्टेबल स्टेट में, फिर मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमको लेजर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन पावर सप्लाई, यहाँ पे कह रहा है कि जब पावर सप्लाई करते हैं तो जो क्रोमियम है वह अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वी नो दैट द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज़ ओनली 10⁻⁸ सेकंड, सो क्रोमियम आयन जम्प्स वेरी फास्ट टू इट्स मेटा स्टेबल स्टेट। फॉर फिक्स्ड स्टेट दिस टाइप ट्रांजिशन इज़ नॉन रेडिएटिव। वही चीज़ है, सेम चीज़, नॉन रेडिएटिव होता है। और जब हम बाहर से एक फोटान देते हैं तो 2 फोटान यहाँ पे एनर्जी हमको प्राप्त होती है और यह लेजर के फॉर्म में हमको प्राप्त होती है, इस प्रकार से यहाँ पे। और दोस्तों इसका जो मोड होता है वह पल्स मोड होता है। स्पाइकिंग बिहेवियर ऑफ रूबी लेजर, यहाँ पे देख सकते हैं जब हम पावर देते हैं तो पल्स मोड में ऐसे ऐसे जो है करके यह लेजर प्राप्त होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे ड्रॉबैक लेजर के, तो रूबी लेजर में कमियाँ थीं। कौन सी कमियाँ थीं? यहाँ पे पहला तो यह 3 लेवल पे काम करता था। दूसरा ये था कि इसमें जो है पल्स मोड में हमको प्राप्त होता था, क्योंकि हमको अगर जो हाईली एफिशिएंट लेज़र प्राप्त करना है तो हमको कंटिन्यूअस लेज़र बीम चाहिए होती है। इस कारण से यह ड्रॉबैक यहाँ पे बन जाता है इसका। यहाँ पे देखिए पहला ड्रॉबैक है, द आउटपुट ऑफ द लेजर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस बट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पल्स ऑफ माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन। तो ये चीज़ें हैं कि माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन के लिए पल्स में प्राप्त होता है, जिसके कारण से यह यूज उतना नहीं होता है। आगे है इफ़िशियंसी इज़ वेरी लेस, इफ़िशियंसी कम होती है। इट रिक्वायर्स ग्रेटर, यहाँ पे है एक्साइटेशन, ज़्यादा एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एक्साइट करने की आवश्यकता होती है इसको। इस कारण से भी यह एक ड्रॉबैक की कैटेगरी में आ जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे हमने आखिर क्यों क्रोमियम आयन को इसमें मिलाया है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपका हो गया कि रूबी लेजर आएगा तो आपको डायग्राम बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है उसका, और उसके वर्किंग फंक्शन के बारे में लिखना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको लिखना है। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको अगर जो पूछ लेता है कि आखिर हम क्रोमियम आयन को रूबी रॉड में मिलाते क्यों हैं, यह कारण पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रूबी
is a crystal of aluminum oxide Al2O3 in which some of the aluminum ion Al2Al+3 are replaced by chromium ion Cr+3। जिसमें यही बताया गया है कि रूबी जो होता है वो मेनली एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जिसमें कुछ Al+3 को Cr+3 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके कारण से दिस इज़ डन बाय डोपिंग, और यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। और यह डोपिंग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन दी मेल्ट ऑफ प्योरीफाइड Al2O3। दीज क्रोमियम आयन, यहाँ पे दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पे है, दीज क्रोमियम आयन गिव ए क्रिस्टल ए पिंक और रेड कलर डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन। तो क्रोमियम आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि यह कौन सा कलर देगा। मेनली जो क्रोमियम आयन मिलाते हैं हम रूबी रॉड में, वह इसलिए मिलाते हैं ताकि हमको पिंक अथवा रेड कलर प्राप्त हो सके उस रूबी रॉड का, क्योंकि रूबी रॉड का जिस तरीके से कलर हमको मिलेगा उसी तरीके से यहाँ पे हमको लेज़र की बीम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होती हैं, इस कारण से हमको वहाँ पे क्रोमियम आयन को मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये था दोस्तों रूबी लेज़र। यदि इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाता है तो निश्चित तौर से अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो से फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।